हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो रफाल सीरीज में आप सबका स्वागत है। एफकेट 2 की फ्री प्रिपरेशन चल रही है। आई होप आप इसको अच्छे से गो थ्रू कर रहे हैं। आज हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से हमने स्टार्ट किया है। सो आज के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़े से ट्रिकी एंड हाई लेवल के होने वाले हैं एज कम्पेयर टू द लास्ट 2 वीडियोज। डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे टारगेट टाइम टेबल एंड टू डू लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। सोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं कहाँ से, कैसे और कब पढ़ना है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल फॉलो पे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। जो बच्चे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे यूनिक्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पे उनको टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है और सोर्सेज बताए जा रहे हैं कि कहाँ से उनको प्रिपेयर करना है, सो दैट उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। सो यूनिक्स लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द ऑल बेल बटन। एंड टेलीग्राम चैनल @डिफेंस एग्जाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन, क्लासेस, मैसेजेस, क्वेरीज, डाउट्स एंड PDF शेयर किए जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कुछ बच्चों के हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के रिव्यूज हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। यू कैन बी द कमिंग द नेक्स्ट वन। एंड जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में अपने प्रिपरेशन का लेवल चेकआउट करना चाहते हैं, तो वो unixlearning.com पे जाके मॉक टेस्ट का अवेल कर सकते हैं। जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ 99 में वो CDS, CAPF, FCAT एक सब्सक्रिप्शन से सभी मॉक टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस के साथ। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मैंने आपको कहा था कि इसको आप सॉल्व करना। तो आई होप जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, और जो अभी गो थ्रू कर रहे हैं उनके लिए ये एक न्यू मेथड होगा कि कैसे इसको गो थ्रू करना है। हमने यहाँ पे देखा था कि जो कॉस्ट ऑफ डायमंड है वो डायरेक्टली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट को। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने कल की क्लास में समझा था, कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट द स्क्वायर। और बताया गया था कि 1 kg का आपके पास डायमंड था। 1 kg का डायमंड जब ब्रेक हो गया वो 3:7 की रेशियो में ब्रेक हो गया, मीन्स 0.3 kg हो गया और 0.7 kg इसका वेट हो गया, है ना। तो जब हमने रेशियोज बनाई थी, केस बना लिए थे, तो 20/1 द स्क्वायर, कॉस्ट अपॉन W द स्क्वायर। उसके बाद मैंने आपको बोला था A अपॉन 0.3 का स्क्वायर का इज टू B अपॉन 0.7 का स्क्वायर। तो जब मैं सॉल्व करूंगी तो 20/1 इज इक्वल टू A अपॉन 0.09। तो मेरे पास A का वैल्यू आ जाएगा। A का वैल्यू जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, इट गिव्स मी 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन A का वैल्यू आ गया। B का वैल्यू कैसे होगा, 20/1 इक्वल्स टू B बाय 0.49। तो मेरे को B का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, 9.8 मिलियन। तो A और B का मेरे पास वैल्यू आ गया है 9.8 और 1.8 मिलियन, राइट। नाउ अगर अब आप 9.8 और 1.8 को ऐड कर दोगे टोटल, तो 8 8 16, 9 + 1 10 + 1 11। तो देखो पहले कितना कॉस्ट था, इनिशियल प्रीवियस कॉस्ट कितना था, प्रीवियस कॉस्ट था 20। प्रेजेंट कॉस्ट कितना है टूटने के बाद, 11.6। सो 20 में से अगर आप 11.6 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो लॉस अकर हुआ है उसका आंसर आ जाएगा। तो 20 में से 11.6, तो यहाँ पे गया 10, यहाँ पे 4, तो आपके पास यहाँ पे आया 8.4। तो 8.4 मिलियन का जो है कॉस्ट में वो लॉस अकर हुआ है। सो 8.4 मिलियन का जो लॉस है वो अकर हुआ है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया है एंड बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा, राइट। चलिए आज हम कुछ रेशियो के क्वेश्चंस इनकम के बेस पे करने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज में हमारे पास रेशियो का यूसेज कैसे रहता है वो भी हम उसको डिटेल में देखेंगे, है ना। तो रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। आज थोड़ा सा हम इनकम के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B एज वेल एज B एंड C, A और B का और B और C का 3:2 है। देखो A रेशियो B रेशियो C दिया है। कहने का इस लाइन का मतलब ये है कि जो रेशियो A/B का है और B/C का है,
वो 3:2 है, और यहाँ पे B:C का कितना है, 3:2 है। अगर बोला गया है कि 1/3 ऑफ A's इनकम एक्सीड कर जाती है 1/4 ऑफ C की इनकम ₹1000 से, तो हमें B फाइंड करना है। मतलब कि अगर हमारी, पहले तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 ये है कि हमें एक रेशियो निकालनी है। तो रेशियो निकालने का तरीका ये होता है, A:B:C की रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे ये है 2, इसके बगल में नेबरिंग में क्या आएगा 2, यहाँ पे स्पेस वैकेंट है, इसका बगल वाला नेबर का वो हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 2 3 6, 2 2 4। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी रेशियो आ गई है, ये आपकी रेशियो आ गई है। और ये आपकी क्या आई है, ये आपकी एक्चुअल में इनकम आ गई है, इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है, इनकम का रेशियो निकालना है तो इनकम का रेशियो ऐसे आपने निकाल लिया। जब A:B दिया हुआ और B:C दिया और A:B:C निकालना है, तो जो आपका बगल में होता है वही आप उसके एडजेसेंट लिख देते हो, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो वहां पे आपको टोटल रेशियो मिल जाता है। तो इनकम का रेशियो आपको मिल गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर A का इनकम 1/3, अगर 1/3 ऑफ A का इनकम एक्सीड करता है 1/4 ऑफ C के इनकम से। ठीक है, देखो इनकम कितना है A का, 9 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1/3 ऑफ A का इनकम 9। ठीक है, एक्सीड करता है 1/4 ऑफ C का इनकम। तो इनको करो, क्या आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, 3 और 1। अब A और C, A का इनकम कितना है 3, C का इनकम कितना है 1। अब A's इनकम एक्सीड, मतलब कि डिफरेंस बताया गया ना दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो रेशियो के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है 2, बट यहाँ पे डिफरेंस कितना गिवन है, हमें 1000 गिवन है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 500 आ जाएगी। हमें किसकी पूछा गया, इनकम ऑफ B पूछा गया है। तो इनकम ऑफ B को आप क्या करोगे, 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 500 के साथ में। तो इनकम ऑफ B आपको कितना आ गया, 6, 500 into 6 दैट इज 30। ठीक है, दैट इज 30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3000 विल बी द इनकम ऑफ B। इनकम ऑफ A पूछा होता तो आप क्या करते, इनकम ऑफ C पूछा होता तो आप क्या करते, इनकम ऑफ C पूछा होता तो आप 4 into 500 कर देते, इनकम ऑफ A पूछा होता तो 9 into 500 कर देते। तो कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ इस कॉन्सेप्ट को दोबारा, A:B:C का टोटल इनकम निकाल लेंगे, स्टेप 1 में निकाल लिया। क्वेश्चन जो कह रहा है वो चीज कर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि A का इनकम 1/3 ऑफ A का इनकम, टोटल A का इनकम कितना है 9। क्वेश्चन के मुताबिक 1/3 ऑफ A का इनकम, तो 1/3 ऑफ A का इनकम 3 के साथ 3 9 कट गया तो 3 आ गया, और यहाँ पे 1/4 ऑफ C का इनकम, तो टोटल कट गया तो 1 बचा। तो अभी हमारे पास इनकम C का कितना बचा, एज पर क्वेश्चन 1 बचा और इधर 3 बचा। बोला गया है कि A की इनकम एक्सीड करती है C की इनकम से ₹1000, तो एक्चुअल में कितना एक्सीड हो रहा है 1000, बट रेशियो के अकॉर्डिंग कितना एक्सीड हो रहा है 2 का। तो 1 की वैल्यू निकल गई, जो 1 की वैल्यू आई उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी एक्चुअल इनकम दे देगा B की। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर 6200 है, सपोज मेरे पास 6200 रुपीज है, मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1:2 रेशियो, 1:3 की रेशियो, 1:5 की रेशियो। अब तीनों के पास में फाइंड द 3 शेयर्स, तीनों के पास में कितना कितना पैसा गया वो बताना है। अब देखो, जब भी हमारे पास रेशियोस इस फॉर्म में होती हैं, हमें रेशियो को सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिखना होता है, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना होता है। तो जब हम 2, 3 और 5 करेंगे तो इनका हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 into 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ गया। ठीक है, 1/3 into 30 10 आ गया, 1/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो ना एलसीएम को फैक्टर निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 15 आ गया, 3 10 आ गया, 5 से गया तो 6 आ गया। तो हमारे पास एक्चुअल में रेशियो सिंप्लीफाई करके क्या आया 15:10:6, तो 15:10:6 आया। अब टोटल कितना है, टोटल है 6200, तो कहने का मतलब है कि इन तीनों का जो सम है वो हमें
60 to 100 के इक्वल गिवन है। तो 15, 10 और 6 कितना हुआ 31। तो इन सबको प्लस अगर कर देंगे, इन सबको 15 प्लस 10 प्लस 6 कर देंगे तो 31 आया। 31 इक्वल टू 60 to 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 to 100 बाय 31। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 200 आ गया। अब हमें सबके शेयर पूछे गए हैं, सबके शेयर पूछे गए हैं, तो हमारे पास A रेशियो B रेशियो C सिंप्लीफाई फॉर्म में कितना आया 15:10:6 आया। सबके रेशियो पूछे गए हैं, 15 into 200 कर दो, 10 into 200 कर दो, 6 into 200 कर दो। 15 into 200 करोगे तो कितना हो जाएगा 3000, 10 into 200 करोगे तो 2000, 200 into 6 करोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1200। तो ये हमारे 3 शेयर्स हैं और यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। जो भी बच्चों को डाउट रहेंगे, अगर कोई भी डाउट रहता है, बच्चों को कोई भी क्वेरी रहता है, अगर दोबारा से समझना है तो इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर कमेंट नहीं करना तो टेलीग्राम चैनल में एक मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ नहीं आया, तो मैं वहां पे आपको टेलीग्राम में समझा दूंगी, नहीं तो फिर एक स्पेशल डाउट क्लास रखेंगे, वहां पे आपको अंडरस्टैंड करवा दूंगी जो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आज रेशियो प्रपोर्शन का लास्ट सेशन होगा। रेशियो प्रपोर्शन के जितने क्वेश्चंस आप ट्राई करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। आपका ये वाला कॉन्सेप्ट फिनिश है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपको रेशियो प्रपोर्शन का कोई भी डाउट होगा तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहिए, टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स को शेयर कीजिए, आपको वहां पे आंसर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और हम अगर आपको ज्यादा दिक्कत रहेगी इस टॉपिक्स में कुछ भी कोई कॉन्सेप्ट में, तो मैं उसके लिए लाइव सेशन भी अरेंज कर लूंगी, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ अमित एंड वीरू इज 3:2। बोला गया है कि सैलरी है, 2 पर्सन है, 2 पर्सन का ना सैलरी है, एक का नाम अमित है और एक का नाम क्या है वीरू है। इन लोगों की जो सैलरी है इनका रेशियो पता है हमें, ये तो पता नहीं कि सैलरी कितनी है, पर हमें रेशियो जरूर पता है कि इनका रेशियो 3:2 में है। एंड उसके बाद में हमें बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा करते हैं। सैलरी मान लीजिए 3 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 5:3 है, और हमें बोला गया है कि वो कितना कितना सेव करते हैं, वो कितना कितना सेव कर रहे हैं। देखो यहां पे हमें सैलरी का रेशियो मतलब उनकी इनकम का रेशियो 3:2 में दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, बट हमें वो सेविंग किस में करते हैं वो हमें रुपीस में गिवन है कि वो 1000 रुपीज सेव करते हैं अपनी अपनी सैलरी में से। तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एवरग्रीन मेथड है, आपको इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, तो आंसर डेफिनेटली निकलेगा। तो सैलरी ऑफ अमित बतानी है कि कितनी सैलरी है अमित की। चलिए बताते हैं अमित की कितनी सैलरी है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है, ट्रेडिशनल मेथड भी है और दूसरा तरीका भी है। पहले मैं आपको एवरग्रीन मेथड से बताती हूँ। देखिए, अमित एंड वीरू है 3, 2, 5, 3 रेशियोज एंड सेव इतना करते हैं, आपने लिख लिया। आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 3 से कितना होता है, इधर लिख लेना है 9। 5 2 से कितना होता है 10, इधर लिख लेना है। 9 और 10 के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, ठीक है। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो कितना हो गया 5000। 3 को करोगे 1000 से कितना हो गया 3000। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2000 है। यहां पे जो डिफरेंस है 1 है, यहां पे जो डिफरेंस है 2000, इनको इक्वल कर दो। 1 इक्वल टू कितना है 2000 है, मतलब कि जो वैल्यू आ रही है वो 2000 आ रही है। अभी हमें सैलरी किसकी बतानी है, अमित की बतानी है ना। सैलरी किसकी बतानी है, अमित की बतानी है, या फिर वीरू की भी बता सकते हैं। तो वीरू की सैलरी कितनी होगी, अमित की सैलरी कितनी है 3 है, अमित की सैलरी कितनी है 3x है ना। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2000 के साथ में, कितना आ गया 6000। वीरू की बतानी है, वीरू की सैलरी कितनी है, वीरू की सैलरी 2x है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 2000 के साथ में, तो कितना आंसर आ गया 4000, ठीक है। तो पूछा गया अमित का, तो अमित का आंसर कितना होगा 6000। अगर वीरू को पूछा जाता तो आंसर होता 4000। कुछ भी निकाल सकते हो। आई होप समझ में आया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो जो गिवन है उसको लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर इसका प्रोडक्ट लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर इसका प्रोडक्ट लिख दो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आया 1। अब कितना सेव करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो। दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया उसको यहाँ लिख दो।
अब इन डिफरेंस को इक्वल करना है, इन डिफरेंस को इक्वल कर दिया, यहाँ तो 1 ही है। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 होता 2, तो 2 की वैल्यू इक्वल टू 2000 करते तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाती, 1000 आ जाती। हमें तो 1 रेशियो निकालनी है, तो 1 रेशियो जब हमारे पास निकल जाएगी तो यहाँ पे तो हमने इसकी सैलरी को 3x माना है, 2x माना है, और एक्सपेंडिचर को 5x माना है, 3x माना है, क्योंकि हमें एक्चुअल में वैल्यू थोड़ी पता है, हम तो रेशियोज के टर्म में कर रहे हैं, इसको एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये मेथड एवरग्रीन मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा और कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, इसके अलावा ट्रेडिशनल मेथड यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड के लिए आप क्या कर सकते हो, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है, अगर नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और दोबारा से समझना हो तो दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं लगे तो टेलीग्राम चैनल पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, एक बार दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। बेसिक मेथड से कैसे होगा, बेसिक मेथड से ऐसे होगा, सैलरी कितनी है, 3x है, ठीक है। सेव कितना कर रहे हैं, 1000, तो सेव कर रहे हैं तो मतलब कि बचा रहे हैं, आपको सैलरी में से बचाना है। तो सैलरी अगर हमने 3x मान ली तो सेविंग 1000 रुपीज कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना। तो 3x माइनस 1000 अपॉन 2x माइनस 1000, कितना रेशियो आता है, 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास x का वैल्यू 2000 ही आएगा, और x का वैल्यू 2000 आएगा तो अमित की सैलरी कितनी है, 3x, 3 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 ही आपका आंसर आएगा। जैसे मर्जी करिए, तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। पर ट्रेडिशनल मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे रहते हैं, बट ये एवरग्रीन मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, चाहे परसेंटेजेस में क्यों ना कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बट कल की क्लास में जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा सिंपल सा ही था। आज की इसमें हम थोड़े से इस फॉर्म के क्वेश्चंस को करते हैं, और इस फॉर्म के क्वेश्चंस को करने के साथ साथ हम देखते हैं कि क्या रहता है हमारा इनको सॉल्व करने का अप्रोच, ठीक है। देखिए, बोला गया है कि बैग में 165 रुपीज है, बट ये रुपीज 1 के फॉर्म में, 50 पैसा के फॉर्म में, 25 पैसा के। नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है वो 1:2:3 है। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25, मतलब कि एक बैग है, इसमें रुपीज 165 है। 165 रुपीज आपके कुछ कॉइन्स रुपीज 1 के हैं, कुछ 25 पैसा के हैं, कुछ 50 पैसा के हैं। इस तरह से ये 165 रुपए बने हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। 25 पैसा के कितने कॉइन्स हैं वो बताना है हमें, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो देख लिया, 25 पैसा है, रुपीस, इसको पहले चेंज कर दो, रुपीस 1 है, 25 पैसा में 25 पैसा इक्वल टू हाफ रुपीस, 50 पैसा 25 पैसा इक्वल टू 1/4 रुपीस, 50 पैसा इक्वल टू 1/2 रुपीस। चलिए, रुपीस 1 है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। 50 पैसा को 1/2 रुपीस बोलते हैं, 25 पैसा को 1/4 रुपीस बनता है, और ये 1 रुपी बनता है। क्लियर है ये? चलो ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स है, अब रेशियो ऑफ वैल्यू, कितने कॉइन्स है वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, वैल्यू निकालना पड़ेगा कितने कॉइन्स है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, 2 चीजें करनी है इस कंसेप्ट में बच्चों। या तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया होगा, वैल्यू निकालो, या आपको वैल्यू का रेशियो दिया होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालो। कंसेप्ट इन 2 चीजों पर रिलाई करता है। जब आपको नंबर ऑफ कॉइन दिया है और वैल्यू निकालना है, तब आप उस केस में क्या करते हो, आप उस केस में क्या करोगे वो आपको समझना है। और अगर आपको वैल्यू दिया है तो कॉइन्स निकालने हैं, तो उस केस में क्या करोगे। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है, बट अगर कॉइन्स निकालने होते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन रहेगा, वो हम नेक्स्ट में समझेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे वैल्यू तो 1 है, तो 1 का 1 रुपीस ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे आपके पास कितना है, रुपीज कितने हैं, 1/2 है। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 1 बचा। आई होप समझ रहे हो। वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 25 पैसा 1/5 है, और इसके नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 3 है, तो इसको 3 से कर दो, तो कितना आ जाएगा, 3/4 है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास रेशियोज गिवन है रुपीस में, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो, जो रेशियोज गिवन है उसको कॉइन्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दो।
जब आप उसको कॉइन्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, डिवाइड के फॉर्म में नहीं हो रहा तो उसको एज इट इज कर दो। अब ये 4:3 हमारी सिंप्लीफाइड रेशियो आई। ठीक है, अब टोटल हमें पता है कि इनका सम कितना है, 4 4 8, 8 + 3 11, 11 का सम हमें 165 गिवन है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 165 डिवाइड बाई 11 दैट इज इक्वल्स टू 15। हमें कितने कॉइन्स पूछे, 25 पैसा के कॉइन पूछे, तो 25 पैसा के कॉइन्स तो 4 है ना, तो 4 × 15 कर दोगे, तो 4 × 15 जब करोगे कितना आ जाएगा, ₹60। रुपीज आ गया ना, सबके रुपीज आएंगे, ₹60 आ गए, तो ₹60 आ गए। अब यहां पे देखो ₹60 आ गए, नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसा पूछा है, तो 25 पैसा के हमारे पास कितने कॉइन्स मौजूद हैं, 3 इसका रेशियो है, 3 × 15 करोगे तो रुपीज कितना आ गया, 45। ये तो रुपीज की ये तो वैल्यू आई है। कॉइन्स कितने मौजूद होंगे, कॉइन्स कितने मौजूद होंगे, कॉइन्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ में, तो 45 × 4 करना पड़ेगा, 180 कॉइन्स हो जाएंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, रेशियो ऑफ द वैल्यू गिवन है, राइट। आपको रेशियो ऑफ वैल्यू निकालने के लिए जो फैक्टर है इसको डिवाइड करना है, फिर इसको सिंप्लीफाइड रेशियो के फॉर्म में लिखना है, सम गिवन है, जो भी आंसर आएगा रुपीज के टर्म में आएगा। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 25 पैसा के पूछे है ना, 25 पैसा कितने के इक्वल होता है, 1/4 रुपीज के इक्वल होता है। तो जब हमने इसको कॉइन्स में निकालना है, तो अब हमारे पास जो भी आंसर होगा उसको हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलिए, अगर नहीं क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ना बैग में ₹1 का नोट है, 50 पैसा के नोट है, 25 पैसा के हैं कॉइन्स। यहाँ पे अभी वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो कितना दिया है, 4:4:3। 50 पैसा इक्वल टू 1/2 रुपीज होता है, 25 पैसा इक्वल टू 1/4 रुपीज होता है, ठीक है। टोटल 180 कॉइन्स है बैग में। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, सभी तरह के कॉइन्स पता करनी। अब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो जितनी वैल्यू होती है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके दुगना होते हैं, डबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, जो ये फैक्टर्स हैं इसका, मीन्स ₹1 है, वैल्यू बनाने के लिए 4 रुपए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 4 के साथ, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, 4। यहाँ पे वैल्यू की रेशियो 4 है, तो कॉइन्स कितने होंगे, 4 की वैल्यू बनाने के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू का रेशियो 3 है, पर 25 पैसा बनाने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स कितना चाहिए, 1/4 रुपीज को बनाने के लिए कितना चाहिए, 3 4 12। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हो, तो जब आपको कॉइन्स वैल्यू का रेशियो करना होता है तब आप डिवाइड करते हो, कॉइन्स का करना होता है तो जो आप इसका करते हो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 4 8 12 है, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करिए, 4 के टेबल में कट कर दीजिए, 1 2 3, सो 1:2:3, 3 2, अब 1 + 2 + 3 = 180 है, सो 3 2 5 1 6 is equals to 180, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 180/6 कितनी होगी, 30, 1 is equals to 30। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 30। अब नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं, ईच टाइप ऑफ कॉइन बताने हैं, तो 3 × 30 90, 2 × 30 60, 1 × 30 30। सो ₹1 के 30 हैं, 60 50 पैसा के कॉइन्स हैं, और 90 25 पैसा के कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 60 कॉइन्स, 30 कॉइन्स एंड 90 कॉइन्स। आई होप क्लियर है। क्लियर है तो ये होमवर्क है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो टेलीग्राम में इसका आंसर शेयर करूंगी, मेरे को पिन कर देना, पर इसका आंसर आपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर बताना है मुझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, ये साथ के साथ अभी सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये आंसर तो फटाफट भाग के निकलेगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है इसमें, तो आई वांट टू नो कि वेदर कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं, ठीक है।
अगर नहीं भी समझ आएगा, अगर दोबारा से समझना है तो मेरे को बताना, लाइव सेशन ले लेंगे इस चीज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन अ जू देयर आर डियर्स एंड डक्स, if the heads are counted there are 180 और legs 448। नंबर ऑफ डियर्स बतानी है जू के लिए। माना जाए, देखो टोटल कितने एनिमल होंगे। देखो हेड काउंट कर रहे हो, चाहे डियर का हेड है चाहे डक का हेड है, हेड तो सबके एक ही होता है ना, दो हेड तो नहीं होते हैं ना। तो मतलब कि टोटल जितने भी जानवर मौजूद हैं, टोटल जितने भी जानवर मौजूद हैं वो 180 मौजूद हैं। ठीक है, अब डियर के, अब बता दिया यहाँ पे लेग्स 448 है टोटल। डियर की कितनी लेग्स होती हैं? डियर की 4 लेग्स होती हैं। ठीक है, 4x कह लीजिए। डक की कितनी होती हैं? 2 लेग्स होती हैं, 2 कह लीजिए, है ना। तो टोटल अगर 180 है तो टोटल 180 हेड है, तो 4 इंटू एक्स, एक्स को मान लीजिए हेड ऑफ द डियर। यहां पे डक के हेड कितने हो जाएंगे? 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि अगर टोटली 180 है, एक्स है, तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये जो है ये हेड ऑफ डियर है और ये जो है ये हेड ऑफ डक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनको प्लस करना है, प्लस करना है। इनको प्लस करके किसके इक्वल लिखना है? 448 के। ठीक है, इसको प्लस करोगे तो 4x प्लस 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 448। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 44। तो x का वैल्यू जो 44 आया, तो x क्या है? हेड ऑफ डियर है ना, तो 144 कितना हो गया? ये है। तो मतलब कि डियर कितने हैं यहाँ पे? डियर 44 है। अब टोटल कितने हैं? मतलब 2x 180 माइनस x जो थे हमने डक्स मानी थी ना, तो 180 में से 44 माइनस कर दोगे तो 136 जो होंगे ये कितनी हो जाएंगी? ये आपकी डक्स हो जाएंगी। ठीक है, ये मेथड है। टोटल कितना है? 180, 4x डियर का, 180 माइनस डक का, दोनों को प्लस करके कितनी टोटल लेग्स है? टोटल लेग्स कितनी है आपके पास? टोटल लेग्स हैं आपके पास 448। तो यहां से आपके पास x जो थी वो हेड ऑफ डियर है, राइट। x जो है वो आपका हेड ऑफ डियर है और 180 माइनस हेड ऑफ डक है। तो इस तरह से आंसर निकल जाएगा। इसका एक और मेथड है जिसको हम एलिगेशन मेथड, जिसको हम एलिगेशन भी बोलते हैं, उस मेथड से देखते हैं। देखिए जस्ट सेकेंड, हाँ वो मेथड समझ लीजिए वो कैसे रहता है। वो मेथड ऐसे रहता है कि समझ लीजिए 180 टोटल क्या है? हेड है। डियर की लेग कितनी होती हैं? 4। डक की कितनी होती हैं? 2। ठीक है, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 720। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? 360। टोटल कितने लेग्स हैं? 448। ये हेड है ना, ये लेग्स निकालनी है अब हमने। टोटल 448 है। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 272। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 448 में से कितना आ जाएगा? 44, राइट। नहीं 88 हो जाएगा। ठीक है, 88 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो 88 है ये और 272 है। अब इसकी रेशियोस लेते रहो। यहाँ पे 44 हो जाएगा और यहाँ पे 136 हो जाएगा। 136 प्लस 44 कितना होता है? 180। इसको तब तक काटते रहना जब तक आपको 180 नहीं मिल जाता। अब 44 प्लस 136 कितना मिल गया? 180 मिल गया। तो ये क्या है? ये डक है और इधर क्या है? डियर है। तो नंबर ऑफ डियर 44 हो जाएंगे, नंबर ऑफ डक 136 हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों को खुद इसको सॉल्व करने हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ और इसको आपका जो इसके जो सॉल्यूशंस हैं, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे इसके सॉल्यूशंस। लीजिए, ये मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ कॉन्सेप्ट है, उसी के बेसिस पे है, राइट। ये आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, इसको कीजिए। ये इसको सॉल्व जरूर करिए। चलो ये इसको ना मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ इसके सॉल्यूशन को, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट
अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। 3% का रेशियो दिया है, A रेशियो B रेशियो C 4:5:6, ये इनकम का रेशियो है। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 9:8:7। इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग कितना होता है? सेविंग क्या होता है? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, जो बचा वो सेविंग होता है ना। अब बोला गया है कि जो ए की सेविंग है दैट इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। ए की इनकम कितनी है? 4 है ना। ए की इनकम कितनी है? ए की इनकम कितनी है? 4 है। तो ए की इनकम अगर 4 है तो उसकी सेविंग कितनी हो गई? उसकी सेविंग 1 हो गई। तो अगर मैं बात करूं ए का मैं चार्ट बना लूं तो ए का इनकम, ए का एक्सपेंडिचर और ए का सेविंग। ए की सेविंग आ रही है 1, ए की इनकम आ रही है 4 और ए का एक्सपेंडिचर आ रहा है 3। 4:3:1 ये आ रहा है। बट अब देखा जाए, बट यहां पे मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो गिवन कुछ और है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इसका एक्सपेंडिचर 9 गिवन है, ए का एक्सपेंडिचर 9 गिवन है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना चाहिए? बट जो हमें स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंडिचर तो 3 है, बट क्वेश्चन में ये गिवन है। तो मुझे इसको करने के लिए, इस एक्सपेंडिचर को 9 बनाने के लिए, इस एक्सपेंडिचर को 9 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो अगर ए का एक्सपेंडिचर 3 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 9 हो रहा है तो ए की इनकम भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए की इनकम बढ़ के कितनी आ गई? 12। तो सेविंग भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सेविंग बढ़ के कितनी हो गई? 3। 12:9:3 मेरी क्या हो जाएगी फिर? ए की मतलब नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल इनकम है, मतलब जो टोटल यहाँ पे है इनकम हो जाएगी इसकी। अब ये बन गया इसका ए का चार्ट। अगर हमने ए के लिए ये चीजें एप्लीकेबल करी हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 को भी 3 से करना पड़ेगा, 6 को भी 3 से करना पड़ेगा। तो न्यू वाली इनकम कितनी आ गई? न्यू वाली इनकम का रेशियो बन गया 12:15:18। 12:15:18 ये न्यू रेशियो बन गई। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 के टेबल पे सॉल्व कर लीजिए। 5, 4, 6, 4:5:6 कर लीजिए, ठीक है। 4:5:6। अगर नहीं भी सॉल्व करना चाहते, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं लेना चाहते, तो आप इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में मत लीजिए। आप यहाँ पे सीधा सीधा इसको न्यू रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए कि न्यू रेशियो कितनी आई। न्यू रेशियो ऑफ इनकम आ गई 12:15:18, ये आ गई न्यू रेशियो। एक्सपेंडिचर कितना है? 9:8:7, ये आ गया। अब इसमें से आप सेविंग निकालोगे, तो सेविंग निकालने में से के लिए माइनस करना पड़ता है। 12 में से 9 गया 3, 15 में से 8 गया, कितना आ गया आपके पास? 7। 3:7:18 में से 7 गया इज इक्वल्स टू 11। सो रेशियो ऑफ देयर सेविंग, तो ये जो न्यू रेशियो आई है ये रेशियो ऑफ इनकी सेविंग है। आई होप यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट बताया वो आपको समझ में आया। देखिए, मैंने आपको रेशियो में कल परसों समझाया था 2 क्लासेस में कि हमें बैलेंस करना होता है सबको। तो अगर हम एक को बैलेंस कर रहे हैं तो पूरा पार्ट बैलेंस होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ है कि ए की जो सेविंग है वो 1/4 ऑफ हिज इनकम है, तो ए की सेविंग तो 1 आ रही है ना। बट हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, रेशियो गिवन है ये, तो इस रेशियो को बनाने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर करना पड़ेगा ना 3। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी इनकम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबकी मल्टीप्लीकेशन होगी ना इनकम की 3 के फैक्टर से, तो न्यू रेशियो बनकर आएगी। तो ये हमारी जो न्यू रेशियो बनकर आई है, इसको हमने आगे फर्दर इसमें से एक्सपेंडिचर निकाल के सेविंग्स निकालनी है, और वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आई डोंट होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगा। आंसर्स आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पे आप इसके आंसर्स मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आप आंसर चाहते हैं तो टेलीग्राम पहले आपको सॉल्व करना है, और जब आप इसके आंसर्स मांगेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे इसके आंसर्स मिलेंगे। लेकिन टुमारो आंसर्स विल बी अपलोडेड, बिकॉज आज आपको टाइम दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आज कॉन्सेप्ट समझाया था ना, एवरग्रीन वाला मेथड, एवरग्रीन मेथड है, हमेशा यूटिलाइज होगा, उस मेथड से इसको सॉल्व करके देखना। इसके अभी मैं आपको सॉल्यूशन कल के टेलीग्राम चैनल में दूंगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं आपको। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।